तो नमस्कार। ये पेपर राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 कृषि रसायन विज्ञान का पेपर है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का पेपर है। इस वीडियो के अंदर इस पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन, पूरे पेपर की फुल आंसर की आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और ये पेपर आपके कक्षा 11 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर है, जो आपके 24 नवंबर को हुआ था। और इस वीडियो के अंदर इस पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन एक साथ आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और शीतकालीन अवकाश में आपको ये पेपर गृह कार्य के रूप में भी मिल सकते हैं आपके स्कूल के द्वारा, तो पूरा सॉल्यूशन आपको एक साथ इस वीडियो के अंदर मिलेगा, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो पूरा पेपर आप देख सकते हैं, कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 टोटल आपको 19 क्वेश्चन पेपर में मिले हैं, तो टोटल 19 क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक साथ आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। कृषि रसायन विज्ञान का पेपर है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का पेपर है, और पेपर का कोड आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या 1 आपको दिया गया था, बहुविकल्पीय प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए गए थे। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, H2O यानी जल का मोलर द्रव्यमान कितना होगा। तो यहाँ पर आपको जल का मोलर द्रव्यमान पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर आपके कितना होगा, 18 होगा। यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपका द ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद में सेकंड है आपके दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि क्षारकीय मृदाओं के सुधार हेतु प्रयोग किया जाता है। तो दूसरे प्रश्न में आपको कौन सा ऑप्शन आएगा, आपके ब वाला ऑप्शन आएगा यानी जिप्सम। तो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें बी ऑप्शन यानी ब ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है, पी कक्षक की जो आकृति है वो कैसी होती है। तो पी कक्षक की आकृति कैसी होती है आपकी, इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपके यानी डम्बलाकार, तो ए वाला जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, सही होगा। उसके बाद में देखिए 4 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है, न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। तो इसमें स वाला जो ऑप्शन है वो क्या होगा, आपके करेक्ट होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके 5वां प्रश्न दे रखा है कि यूरिया और कपूर को पृथक करने की उपयुक्त विधि कौन सी है। तो यूरिया और कपूर को हम कौन सी विधि से अलग कर सकते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि से अलग कर सकते हैं। तो इसमें स वाला जो ऑप्शन है वो क्या होगा, आपका सही होगा। उसके बाद में 6ठा प्रश्न आपको दे रखा है यहाँ पर कि कार्बनिक यौगिकों में जेल डाल विधि के द्वारा निर्धारण किया जाता है। तो किस में किया जाता है, नाइट्रोजन में। तो इसका सही उत्तर आपके क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। यानी ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 7 आपको दे रखा है कि कीटोन में उपस्थित क्रियात्मक समूह कौन सा है। तो इसमें ब ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में 7वां प्रश्न है, बेंजीन के अनुनादी संकर में कार्बन कार्बन बंध की जो लंबाई है वो कितनी होगी, 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो इसमें द वाला जो ऑप्शन है वो क्या होगा, आपका सही होगा। उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि पिरिडिन में उपस्थित विषम परमाणु है। तो इसमें आपको क्या लिखना था, यानी फर्स्ट जो रिक्त स्थान है इसमें आपको नाइट्रोजन लिखना था। क्या लिखना था बच्चों, नाइट्रोजन। तो फर्स्ट में आपका नाइट्रोजन आएगा, यानी पहला जो रिक्त स्थान है उसमें आपका क्या आने वाला है, नाइट्रोजन। उसके बाद में देखिए सेकंड है आपके दूसरा प्रश्न है कि कार्बोनियम आयन में धनावेशित कार्बन परमाणु संकरित होता है। तो दूसरा रिक्त स्थान है, इसमें आपको क्या फिल करना है, दूसरे रिक्त स्थान में आपको फिल करना है sp²। ओके, यानी दूसरे रिक्त स्थान में क्या आएगा, आपके sp² आएगा। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न है आपके लूसाइट के निर्माण में किसका उपयोग होता है। तो लूसाइट के निर्माण में किसका उपयोग होता है, एक तो आपके AsCl3, एक तो क्या है आपके AsCl3, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड कहा जाता है। तो इसमें आप आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड भी लिख सकते हैं। और दूसरा कौन है आपके, दूसरा है आपके यहाँ पर एसिटिलीन, जिसका फार्मूला है C2H2, तो इसका उपयोग किया जाता है। तो 3 नंबर रिक्त स्थान में ये दोनों आएंगे, एक तो AsCl3 और दूसरा है आपके C2H2, तो दोनों ही आपको इस रिक्त स्थान में लिखने हैं। उसके बाद में देखिए 4 नंबर है, 4 नंबर प्रश्न है, ईथर का सामान्य सूत्र क्या है। तो ईथर का सामान्य सूत्र क्या है आपके, R सिंगल बॉन्ड O, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड R, ये लिख सकते हैं, या फिर आप दूसरा भी लिख सकते हैं। दूसरा है आपके CN, उसके बाद में H
H2N और उसके बाद में प्लस 2O। ओके, ये O है, तो ये भी आप लिख सकते हैं ईथर का सामान्य सूत्र। उसके बाद में देखिए अति लघु त्रात्मक प्रश्न है आपके, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि 2 भारतीय रसायन वैज्ञानिकों के नाम। तो एक तो है आपके आचार्य, एक का नाम है आपके आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, पहला वैज्ञानिक तो ये है आपके। और दूसरा वैज्ञानिक है आपके, दूसरे वैज्ञानिक का नाम है हरगोविंद खुराना। दूसरे वैज्ञानिक का नाम क्या बच्चों आपके? हरगोविंद खुराना। दूसरे वैज्ञानिक का नाम है आपके हरगोविंद खुराना। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके अगला जो प्रश्न है वो दिया गया है आपको यहाँ पर, प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा किस प्रकार के यौगिकों का शोधन किया जाता है। तो इसमें हम 2 प्रकार के यौगिकों का शोधन कर सकते हैं, एक तो पेट्रोलियम शोधन है आपके और दूसरा है द्रव्य वायु से गैसों को अलग करना। फर्स्ट क्या है आपके? पेट्रोलियम शोधन, दूसरा है आपके द्रव्य वायु से गैसों का अलग करना। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके, विश्व के प्रथम संश्लेषित कार्बनिक उर्वरक का नाम क्या है आपके? तो ये होगा आपके यूरिया। क्या होगा? यूरिया। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अगला प्रश्न दे रखा है 4 नंबर है आपके, असममित कार्बन परमाणु युक्त एक यौगिक का संरचनात्मक सूत्र आपको लिखना है। तो उसका संरचनात्मक सूत्र आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा आपके? डबल बॉन्ड O होगा, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड OH। ओके, और उसके बाद में इस प्रकार से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद में OH और यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है, इस प्रकार से एक लाइन खींचनी है आपको। तो ये जो संरचना होगी ये क्या होगी? असममित कार्बन परमाणु युक्त यौगिक की संरचना होगी। तो इस प्रकार की संरचना आपको बनानी थी। उसके बाद में देखिए 5वां प्रश्न है आपकी, विलियमसन संश्लेषण क्या है? और 6ठा प्रश्न है एथेनॉल का पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। और 7वां प्रश्न है फ्रीडेल काफ्ट अभिक्रिया में किस यौगिक का निर्माण होता है? और 8वां है एथिल ब्रोमाइड का आईपीएसी नाम। उसके बाद में देखिए यहाँ से लेकर यानी प्रश्न संख्या 5 से लेकर और बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके सेक्शन बी के अंदर हैं, सेक्शन सी के अंदर हैं, सेक्शन डी के अंदर, यानी कंप्लीट पेपर का फुल सॉल्यूशन है वो एक साथ आप पीडीएफ में देख सकते हैं। पेपर के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके मल्टीपल चॉइस वाले 8 क्वेश्चन है, उनका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। उसके बाद में ये आपके दूसरा है रिक्त स्थान वाला, तो इसमें पहले में नाइट्रोजन है, दूसरे में sp², ये आपके तीसरा है और ये आपके 4 नंबर है। और उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न है उसका उत्तर देख सकते हैं। तीसरे में पहले क्वेश्चन का आंसर आपके आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय और दूसरा वैज्ञानिक है हरगोविंद खुराना। दूसरे प्रश्न का आंसर है पेट्रोलियम शोधन, द्रव्य वायु से गैसों को अलग करना। तीसरा आपके यूरिया है। और 4 नंबर पर जो संरचना पूछी थी आपको वो संरचना आप बना सकते हैं। ये 5वें का आंसर है आपके एक कार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया है जो एक एल्कोक्साइड और एक एल्काइल हैलाइड के बीच होती है जिससे ईथर बनता है, ये आपको लिखना था। और ये आपके 6ठा प्रश्न है जिसमें एल्कोहल का आपको सूत्र पूछा था, एथेनॉल का सूत्र पूछा था। और ये आपके 7वां प्रश्न है, 7वें प्रश्न का सॉल्यूशन देख सकते हैं। उसके बाद में 8वें में आएगा आपके ब्रोमो इथेन। उसके बाद में देखिए सेक्शन बी है आपके खंड ब है, तो खंड ब के भी सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। यह आपके क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। कृषि में रसायन का क्या महत्व है? तो एक है आपके उर्वरक, दूसरा कीटनाशक है, रोगनाशक है, मृदा सुधारक है और खरपतवार नाशक है। उसके बाद में देखिए 5वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुंड का अधिकतम बहुलता नियम आपको पूछा गया था, तो ये नियम आप देख सकते हैं। और 6ठे प्रश्न में आपको संयोजकता दी गई थी, तुल्यांकी भार आपको पूछा था, परमाणु द्रव्यमान और संयोजकता आपको दी गई थी। तुल्यांकी भार आपके कितना आएगा? 9 आएगा। और उसके बाद में 7वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, उसमें आपको इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में पूछा था, इसकी परिभाषा आपको पूछी थी, तो ये परिभाषा आपको लिख कर आनी है। और यह आपके 8वें प्रश्न है का सॉल्यूशन है अष्टक के प्रसार से आप क्या समझते हैं, तो उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं पूरे का। और ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें MgF2 का आपको इलेक्ट्रॉनिक सूत्र पूछा था, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक सूत्र आपको लिख कर आना था। और ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 है सम आयन प्रभाव क्या है। और उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न दे रखा है आपके
क्वेश्चन नंबर 11 है बफर विलयन की परिभाषा पूछी थी और इसके उदाहरण। तो ये बफर विलयन की परिभाषा है आपके, और उसके बाद में ये आपके एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से देखना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपको विवर्त श्रृंखला हाइड्रोकार्बन और दूसरा है समवर्त श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, दोनों में आपको डिफरेंस पूछा गया था, अंतर आपको पूछा गया था। तो अंतर आप किस प्रकार से आपको करना है आप देख सकते हैं कंप्लीट। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपको मीथेन के 3 उपयोग पूछे गए थे। तो मीथेन के 3 उपयोग देख सकते हैं, ईंधन के रूप में, रासायनिक उद्योग में, बिजली उत्पादन में। उसके बाद में खंड 6 आपको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 आपके यानी क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन देख सकते हैं, द्रव्य की अविनाशिकता का नियम, जिसे द्रव्यमान संरक्षण नियम भी कहते हैं। यह आपके क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है आपके चलावयव। ओके, तो चलावयवता के बारे में आपको पूछा गया था। तो कंप्लीट आप देख सकते हैं, उदाहरण भी दिया गया है इसका, कीटोन, इनोल, चलावयवता। ओके, कीटो के रूप में, इनोल के रूप में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 आपके केकुले का सिद्धांत आपको पूछा गया था। तो केकुले का सिद्धांत आप देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद में खंड 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 17 है आपके आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, आधुनिक आवर्त नियम की व्याख्या आपको करनी थी। और परमाणु क्रमांक पर आधारित है, आवर्ती फलन है, आवर्त सारणी का आधार, मेंडलीफ के नियम से भिन्नता। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 में आपको टिप्पणी करनी थी, एक तो प्रेरणिक प्रभाव। तो ये आपके प्रेरणिक प्रभाव हैं, पूरा आप देख सकते हैं। और उसके बाद में दूसरा आपको पूछा गया था, यहाँ पर दूसरा था आपके सिंस्ट्रोन्स समावेशिता। ओके, यानी जिसको ज्यामितीय समावेशिता भी कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कंप्लीट। और उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर 3 क्वेश्चन दिए गए थे, उनके संरचनात्मक सूत्र आपको बनाने थे। 2,4-डाई मेथिल हेक्सेन, तो इसका रासायनिक सूत्र ये होगा। और दूसरा था आपके 3-ब्यूटेनॉन, तो 3-ब्यूटेनॉन का संरचनात्मक सूत्र ये होगा आपके। और तीसरा था आपके 3-हाइड्रोक्सी-1-प्रोपीन, तो इसका फार्मूला आपके ये होगा। तो वीडियो के अंदर कंप्लीट पेपर का फुल सॉल्यूशन मैंने एक साथ इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और भी किसी अदर सब्जेक्ट का अगर आपको फुल सॉल्यूशन, पेपर का फुल सॉल्यूशन चाहिए तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं।